मुद्दा मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर लेके आया हूँ। वो मुद्दा कुछ किस तरीके से है, थोड़ा गौर कीजिएगा और बेसब्री से मेरे इस बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप और हम सभी लोग मिलकर के ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। देख सकते हैं क्या है, बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक ना। अब देखिए, जबकि अभी ग्रुप डी के लिए एक चपरासी की नौकरी के लिए अभी रेलवे ने क्या सीबीटी 2 एग्ज़ाम, मतलब सीबीटी फर्स्ट इसके पहले तक होता रहा है, ठीक, लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट ने सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम के लिए मतलब नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि चपरासी के नौकरी के लिए ये लोग डबल एग्ज़ाम लेंगे। और जो आईएएस की जो परीक्षा होती है, आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। इसमें कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग होती है पढ़ाई करने की, दिनों रात इंसान मेहनत करके कोई 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक मेहनत करके कोई आईएएस की नौकरी, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफाई कर पाता है। तो इतनी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के लिए आप बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग सीनियर बन सकते हैं, लेकिन चपरासी के नौकरी के लिए आप देखिए 2 एग्ज़ाम क्यों आखिर में। इस सिस्टम क्या कह रहा है, एकदम बिल्कुल समझ से परे है कि आप चपरासी के नौकरी के लिए डबल एग्ज़ाम ले रहे हैं और आईएएस की परीक्षा के लिए आप 31 लोग को सीनियर ऑफिसर बना दे रहे हैं। आखिर में ये कब तक चलेगा? इस सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग। इस समस्या जब तक हम सभी युवा जो भी हैं अगर बेहतरीन तरीके से रणनीति के अनुसार ये अपने जो भी पॉलिटिशियन होते हैं अपने अपने तरीके से किस तरीके से पेश आ रहा है, हम समझ सकते हैं। अब देखिए, चुनाव का अगर मुद्दा है तो चुनाव ये लोग क्या कर रहे हैं कि 1 महीने में 1.5 महीने में, चाहे कितना ही बड़ा प्रदेश हो, आपको पता है कि उत्तर जो प्रदेश है सबसे बड़ा प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन यही आईएएस जो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है आईएएस एग्ज़ाम, इसमें देखिए किस तरीके से ये कर रहे हैं लोग। लेकिन वही ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए चपरासी की नौकरी के लिए इस तरीके से सीबीटी 2 लाया जा रहा है, जबकि इतने सालों में पहली बार इस तरीके से योजना लाई जा रही है। आखिर में सरकार चाहती क्या है? युवा एक तो उसी तरीके से परेशान है, दोबारा आप इस तरीके की गलत रणनीति, गलत, आखिर में एक क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ। आप इस पे अपना खुद का विचार इस पे व्यक्त कीजिए और जो भी है कमेंट करके इसका सॉल्यूशन, और जो हमारे समाज में, जो हमारे परिवेश में जो आज के युवा इतनी मेहनत के साथ कोई भी जॉब के लिए इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? वैकेंसी जो हैं आज के टाइम में इतनी कम निकल रही है। 5 सालों की दुनिया में आप खुद देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और जो हम किसी नेता को, जो अगर हम खुद क्या वोट दे करके बनाते हैं, तो उनका दायित्व हम खुद तय करें कि
कि वो सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं भाई, कि उनका भी कुछ योगदान होना चाहिए, जो हमारे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि हम युवाओं की मांगों को समझें। इस तरीके से कब तक चलेगा फिर? ज़रूर कमेंट कीजिए। ये ज्वलंत मुद्दा है हम सभी युवाओं के लिए, आप सभी के लिए, और अपने वोट का उचित सदुपयोग कीजिए, ताकि जो गूंगी बाहरी सरकार है, ठीक है, ये जो समाज है, सिस्टम है, जो सड़ा गला सिस्टम है आज के सामने आपके दिख रहा है, इसमें कुछ सुधार हो। ये सुधार तभी संभव हो सकता है जब आप अपने अधिकार को मांगेंगे। आज के टाइम में अधिकार को छीना जाना चाहिए। हक मांगते मांगते थक चुका है युवा, अधिकार को छीना जाना चाहिए। इसके लिए मैं एक शब्द, बस एक वाक्य है, किसी ने कहा है कि एक खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी, एक खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है यारो तो कोहराम मचा डालो, कोहराम मचा डालो। बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। आज का जो सिस्टम है भ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल। इस सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी हम और आपकी है। तो ये तय कीजिए, आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, किसी के दिखावे पे अथवा किसी के कहने पे मत जाइए। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे रणनीतिक जो पॉलिटिकल हैं उनको आप तवज्जो दीजिए। किसी के कहने पे आप वोट मत दीजिए। चाहे आप खुद समझदार हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आप खुद तय कर सकते हैं। आपके पास इतना बुद्धि विवेक है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए वोट का इस्तेमाल कीजिए और सही जगह वोट कीजिए। धन्यवाद।